आज हुमड़ा भवन में दो सरकारें बैठी हुई हैं। एक बहुमत की सरकार है, एक अल्पमत की सरकार है। बहुमत की सरकार तो नीचे बैठी हुई है, अल्पमत की सरकार ऊपर बैठी हुई है। वैसे कभी ऐसा होता नहीं है, जो बहुमत प्राप्त करते हैं उन्हें सरकार बनाने का अवसर मिलता है, किंतु यहाँ विपरीत कार्य हुआ है। अल्पमत सरकार शासन संभाले हुए है और वो शासन है जैन धर्म का शासन। बंधुओं, आज अभिक्ष ज्ञानोपयोग भावना का विवेचन अभी आपने सुना है, और उस प्रवचन के अंतर्गत ज्ञान की महिमा को बतलाते हुए ये बताया गया था। ज्ञान के विभिन्न अंगों की चर्चा भी आपने सुनी है। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग शब्द जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। अभीक्ष का अर्थ होता है अभीक्ष्ण ज्ञानों का ज्ञानोपयोग, अर्थात निरंतर ज्ञान का उपयोग रहे हमारा। ऐसा संभव कब हो सकता है? जब निरंतर हमारा उपयोग ज्ञान में लगा रहेगा, तो सुनिश्चित बात है कि हम उस ज्ञानोपयोग के माध्यम से वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो हमें प्राप्त करने की इच्छाएं हैं। इच्छा तो है, लेकिन उन इच्छाओं को कार्य रूप परिणत करने का समय अभी आया नहीं है। जब समय आएगा तब क्या करेंगे आप? आपके बीच से ही तो एक व्यक्ति उठ करके यहाँ पर आए थे, उनका समय आ गया था और वे अपने ज्ञान के उपयोग में लग करके, हम तो ये कहते हैं कि भले ही वो बहुत अधिक ज्ञानी नहीं है, लेकिन उनकी प्रसन्नता देख करके हमें ऐसा लगता है कि उन्होंने वास्तविक स्वरूप को जानने का प्रयत्न और पुरुषार्थ किया था। देव की भक्ति, गुरुओं की सेवा और शास्त्र का ये किंचित जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया, उसका फल उन्होंने अपने जीवन में प्राप्त कर लिया। बंधुओं, निरंतर ज्ञान की साधना तो हमें वह स्थान प्राप्त करा सकती है, क्योंकि मोक्ष के स्थान को प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ी बात यह है, भेद विज्ञान की आवश्यकता है। आप सब भेद विज्ञान की चर्चा सुनते तो बहुत है, सुना आपने, भेद विज्ञान शब्द सुना भी बहुत है, लेकिन भेद विज्ञान कहते किसे हैं, इस बात को बहुत कम लोगों ने ग्रहण कर पाया। आज से ही नहीं, जब से ज्ञान की महिमा को समझने के बाद लोगों ने ज्ञान प्राप्त करना प्रारंभ किया था, बहुत विद्वान हुए, बहुत विद्वानों ने ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन भेद विज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। उनको तरसते रह गए। कुछ ही आत्माएं ऐसी निकली जिन्होंने भेद विज्ञान को समझा और
वेद विज्ञान को अपने जीवन में प्राप्त किया। शरीर और आत्मा का भेद वास्तव में हमें समझने की आवश्यकता है। हम जिस शरीर में निवास कर रहे हैं उस शरीर को ही हमने सब कुछ समझ रखा है, जबकि उस शरीर तो एक मंदिर का रूप है और उसमें हमारे आत्म भगवान को हमने स्थान दे रखा है और उस आत्मा को स्थान दे रखा है, लेकिन उसकी तरफ हमारा कोई उपयोग नहीं है। हमारा उपयोग केवल शरीर में ही लगा हुआ है। आज की स्थिति कुछ और प्रकार की हो चुकी है, इसलिए संसार का प्राणी जो है संताप को ग्रहण कर रहा है, संताप प्राप्त कर रहा है। झीलों की नगरी है उदयपुर, और यहाँ झीलों की नगरी में बहुत पानी है, क्योंकि संताप को दूर करने में कारणभूत पानी है। हम डुबकी लगाएंगे, हमारा संताप दूर हो जाएगा। आपका संताप तो दूर नहीं होगा, लेकिन जो शरीर है उसका संताप दूर हो सकता है। उसका भी पूर्णतः ये नहीं कहा जा सकता कि पूर्ण रूप से आप उस संताप को दूर कर सकेंगे, लेकिन फिर भी संसार का प्राणी जो है जल में संताप दूर करने की शक्ति और सामर्थ्य का अनुभव कर रहा है, और जल से ही अपने संताप को दूर करता है। चाहे शरीर के अभ्यंतर भाग में प्यास लगी हो या धूप से संतप्त शरीर हो बाहर, दोनों ही कार्यों को वो जल से ही शांत करने का प्रयत्न करता है। किंतु अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग भावना के अंतर्गत हमारे आचार्यों ने शास्त्रों में निबद्ध किया है, भगवान ने भी यही कहा है, भाई ज्ञान रूपी जल जो है वह वास्तव में तुम्हारे संताप को दूर कर सकता है। ज्ञान रूपी जल के द्वारा हमारी संतप्त आत्मा जो है चिरकालीन संताप को दूर करके शांति प्राप्त कर सकती है। संसार में दुख ही दुख है, कोई मानता नहीं है। देखते हैं, दुखी प्राणियों को देख भी रहे हैं, लेकिन जो अपने पुण्य के उदय से सुख प्राप्त कर रहे हैं संसार का, वे लोग सोचते हैं कि हम तो सुखी हैं, दुखी होंगे वो जिनके कर्म इस प्रकार के उदय में आ रहे हैं। ये ठीक बात है। संसार का सुख और दुख तो कर्माधीन है। जिसके पास पुण्य है वो संसार का सुख प्राप्त करता है, लेकिन ये बात जरूर है कि चक्रवर्ती जो था, सठखंड के अधिपति चक्रवर्तियों के पास भी जब ये उनके भीतर जागृति हुई, अपने मोह रूपी निद्रा से वे जागृत हुए, तो उनको लगा कि नहीं, सठखंड का राज्य प्राप्त करके भी हम सुख और शांति यहाँ पर प्राप्त नहीं कर रहे। बंधुओं, जब चक्रवर्ती का जो राज्य है, साम्राज्य है, वो भी उन चक्रवर्तियों को शांतिनाथ, अरहनाथ, कुंतुनाथ, अरहनाथ, भगवान तो चक्रवर्ती भी थे, तीर्थंकर भी थे, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिसके पीछे आज सारा संसार दौड़ रहा है, वह सुंदर रूप भी उनके पास था, वे कामदेव भी थे। जगत में कामदेव से ज्यादा सुंदर शरीर किसी को प्राप्त नहीं होता मनुष्यों को। ऐसा सुंदर रूप चक्रवर्तियों के पास था, तीनों चक्रवर्तियों के पास, लेकिन फिर भी उन्हें जब बोध हुआ, क्योंकि पिछले अनेक भावों से वो परिभ्रमण संसार में कर रहे थे, और संसार परिभ्रमण के माध्यम से उन्होंने
ये जाना कि संसार जो है वो दुख का घर है, यहाँ सुख खोजना हमारी अज्ञानता है। जो ज्ञान को प्राप्त नहीं है वे इस संसार में सुख की खोज में लगे हुए हैं। हमें तो संसार समुद्र से पार होना है। ज्ञान जो है, समुद्र में जहाज चलते थे पहले, अब तो हवाई जहाज चल रहे हैं। जहाज चलते थे तो उनका खेवटिया भी होता था चलाने वाला। तो ज्ञान जो है वह संसार समुद्र में चलने वाले जहाजों का खेवटिया है। क्योंकि जिन्होंने मोक्ष पत्तन को प्राप्त किया, मोक्ष नगर को प्राप्त किया, वे भी संसारी जीव ही थे। वे भी इस संसार में ही रहे थे और उस संसार में रह करके उन्होंने उस खेवटिया को की खोज की और संसार समुद्र में अनादिकाल से डूबी हुई उन आत्माओं ने उस खेवटिया के माध्यम से उस समुद्र को पार कर लिया। बंधुओं, ये बात सुनिश्चित है, ज्ञान के संदर्भ में अनेक प्रकार की बात कही गई है। पांचों प्रकार के इंद्रिय विषयों में संसार का प्राणी लगा हुआ है, उनको मत्स्य की संज्ञा दी गई है। उस संसार रूपी समुद्र में जो पंचेंद्रीय विषय रूपी मत्स्य हैं, सभी जानते हैं कि मत्स्यों को पकड़ने के लिए एक जाल का काम लिया जाता है। जाल के द्वारा जब जाल समुद्र में या नदी में जाल फैलाते हैं, जो इसी काम को करते हैं मछलियों को पकड़ने का, तो वो उस जाल में जब मत्स्य आ जाते हैं तो उनका कार्य सफलता को प्राप्त होता है, ऐसा मानते हैं वो। हमारे पास भी है जाल, हम भी पंचेंद्रिय विषय रूपी या पंचेंद्रिय के जो मत्स्य हैं उनको अपने वश में कर सकते हैं। ज्ञान ही ऐसा कार्य करने में सक्षम बन सकता है। लेकिन ज्ञान की तो बहुलता संसार में देखी जा रही है। बहुत विश्वविद्यालय खुले हैं, बहुत महाविद्यालय खुले हुए हैं, नाना प्रकार की शिक्षाएं उन महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में प्राप्त हो रही है। लेकिन वे सब शिक्षाएं, वो सब ज्ञान जो है, वो ज्ञान हमें कर्म से मुक्त नहीं कर सकता। बल्कि ये भी हो सकता है कि वह ज्ञान तो लौकिक ज्ञान है, भौतिक ज्ञान है, और उससे हमारे इस शरीर के साथ जो जीवन लगा हुआ है, उस जीवन का यापन तो हम कर सकते हैं, वो भी हमारे कर्माधीन है। यदि हमारा कर्म ठीक होगा तो हम उस ज्ञान के माध्यम से अपने जीवन को चला सकेंगे। किंतु हम तो कुछ और ही हैं। ये तो शरीर को हम अपना मान रहे हैं, इसलिए हम उसके जीवन यापन के लिए सारे कार्य करते हैं। हमारी आत्मा जो है वही तो हम हैं। आवाज कौन दे रहा है? हमारे शरीर के भीतर से आवाज जो उठ रही है, वो किसकी आवाज उठ रही है? आत्मा की आवाज उठ रही है। तो आत्मा तो कर्म से बंधी हुई है, उसको कर्म से मुक्त करने के लिए सम्यक ज्ञान की आवश्यकता है। भौतिक ज्ञान समर्थ नहीं है, उसमें वो सामर्थ्य भी नहीं है कि वो हमें कर्मों से छुड़ा सके। इसलिए कर्म से छूटने के लिए सम्यक ज्ञान की आवश्यकता है। और वो सम्यक ज्ञान जो है बस वही, और उसका निरंतर उसकी भावना हम करें, वही अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग कहलाएगा। क्योंकि ज्ञान का उपयोग जो है वह सूर्य भी है। क्यों है सूर्य? सूर्य क्या करता है?
जगत के प्राणियों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का काम करता है। हम अज्ञान अंधकार में डूबे हुए हैं, हमारे अज्ञान अंधकार को दूर करने में समर्थ हो सकता है सम्यक ज्ञान रूपी सूर्य। वो सम्यक ज्ञान रूपी सूर्य जो है वो हमें प्रकाश देगा, वो उस प्रकाश को वो प्राप्त कराएगा, जिस को प्राप्त करने के बाद हमारा अंधकार दूर होगा। अज्ञान रूपी अंधकार में हम जी रहे हैं। अंधकार में जीने वाला तो कोई व्यक्ति नहीं होता है, लेकिन हम अज्ञान अंधकार में जी रहे हैं। और अज्ञान अंधकार को दूर करने के लिए कोई समर्थ हो सकता है तो सम्यक ज्ञान की अभीक्षणता जो है वो सूर्य, वह सूर्य जो है वही हमारे अज्ञान अंधकार को दूर कर सकता है। बंधुओं, दूसरी बात है, सुना है शास्त्रों में सरोवर भी हमारे यहाँ हैं, पर्वत भी हैं। उन पर्वतों के सरोवरों में कमल भी स्थित हैं और उन कमलों में भी लक्ष्मियों का निवास है, देवियों का निवास है। हमारे पास कमल तो नहीं है, सबके पास नहीं है, किन्हीं किन्हीं के पास हो सकता है, किन्हीं ने अपने मकान में सरोवर बना रखा हो और उसमें कमल खिल रहे हो, या फिर गोवर्धन विलास में बहुत कमल खिलते हैं। गोवर्धन विलास में कमल खिलते हैं, हमने देखे हैं। तो कमल जो है वो लक्ष्मी का निवास स्थान है, इसलिए यहाँ तो हमें लक्ष्मी कौन सी प्राप्त करनी, मोक्ष लक्ष्मी। और मोक्ष लक्ष्मी का निवास स्थान तो वो सम्यक ज्ञान है, वो ज्ञान ही है, वो कमल के समान है। उस कमल में ही उस ज्ञान लक्ष्मी का निवास होकर हमें मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति भी हो सकती है। बंधुओं, हाथियों को नष्ट करने के लिए जंगल में सिंह समर्थ होते हैं,